स्मार्ट सिटी बनते बनते आज 5 साल हो गए, कोई भी सड़क साबुत नहीं है, सब खुदी हुई पड़ी हैं, गड्ढे हो रहे हैं। अब पता नहीं वो कब बन के स्मार्ट सिटी बनेगा। यूपी में करप्शन है, करप्शन कोई नहीं हटा सकता। यूपी में नहीं, पूरे देश में करप्शन है। आप प्रशांत सिंघल की बात करते हो, प्रशांत सिंघल क्या है? अब हम पहुंचा रहे हैं, सरकार तक बात पहुंचेगी तभी तो सरकार एक्शन लेगी। गोलियां चल जाती हैं। हमारे यहाँ गोली चली थी डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में, जज जो है मेज के नीचे घुस गए थे। नमस्कार, मैं प्रिंस मिश्रा, आप देख रहे हो मोर इंडिया न्यूज। इस वक्त मैं अलीगढ़ के मधुबन कॉलोनी में उपस्थित हूँ। हमारे साथ युवा, बुजुर्ग और महिलाएं जुड़ चुके हैं। आज इनसे हम बात करेंगे नेशनल इश्यूज पे, जो राष्ट्रीय मुद्दा है उन पर हम बात करेंगे, जैसे महंगाई, बेरोजगारी और अलीगढ़ की जो लोकल समस्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। अलीगढ़ में विकास के लिए केंद्र सरकार क्या क्या कर रही है, ये थोड़ा हमें बताइए। हमारे मोर इंडिया न्यूज के दर्शक जानना चाहते हैं कि आखिर में अलीगढ़ में किस प्रकार से विकास हो रहा है। केंद्र सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट शहर को, कुछ शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, लेकिन स्मार्ट सिटी बनते बनते आज 5 साल हो गए, कोई भी सड़क साबुत नहीं है, सब खुदी हुई पड़ी हैं, गड्ढे हो रहे हैं। अब पता नहीं वो कब बन के स्मार्ट सिटी बनेगा, अभी तो हमें जानकारी नहीं है। मोदी जी ने तो यहाँ पर दिया कि स्मार्ट सिटी बने अलीगढ़, लेकिन बनाने वाले लोगों का पता नहीं वो कब तक बना के छोड़ेंगे। सर, अलीगढ़ में तो बीजेपी की सरकार है, तो फिर रोड पे वो दावा करते हैं कि यूपी के रोड बहुत सुंदर है, बहुत अच्छे हैं, यूपी जैसा रोड कहीं भी नहीं है। बहुत सुंदर, यूपी में तो हम ज्यादा नहीं जाते, लेकिन यूपी के रोड अब कुछ बन गए हैं बड़ी। अलीगढ़ भी तो यूपी का ही पार्ट है। फिर अलीगढ़ के लिए, अलीगढ़ यूपी का तो बहुत बड़ा पार्ट है। शिक्षा के लिए योगी सरकार ने क्या किया? शिक्षा के लिए योगी सरकार ने, देखो अभी स्कूल में जैसे कि एक राइट टू एजुकेशन का हमारा नियम है कि 1st to 12th तक एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। बट गवर्नमेंट स्कूलों में क्या होता है कि डोनेशन के तौर पर जो जिस बच्चे को उस पर राइट होता है, ठीक है, उसको वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही है और उसको भी कम कर दिया गया। आप मानते हो कि यूपी में करप्शन है? यूपी में करप्शन है, करप्शन कोई नहीं हटा सकता। यूपी में नहीं, पूरे देश में करप्शन है। आप प्रशांत सिंघल की बात करते हो, प्रशांत सिंघल क्या है? हाँ जी, करप्शन के बारे में क्या कहोगे? करप्शन तो जो लोग कर रहे हैं उनको, भाई सभी को, करप्शन करने वाले लोगों को प्राइम मिनिस्टर तो देखता नहीं है। प्राइम मिनिस्टर ने तो यहाँ लोगों को नॉमिनेट कर दिया है, डेपुट कर दिया है, बैठा दिया है काम करने के लिए, लेकिन वो अपना करप्शन कर रहे हैं, उनका पेट नहीं भर रहा। काम तो सब जैसे भी होते हैं, क्या करें। सर, एजुकेशन जैसे इतने अच्छे, ठीक है, इतने अच्छे काम को अगर उसमें करप्शन हम ला देते हैं तो बहुत बड़ी लापरवाही है सरकार की। नहीं, और लापरवाही के लिए तो सरकार को, मुख्यमंत्री तो यहाँ के बैठेंगे नहीं अलीगढ़ में। उन्होंने मुझे नॉमिनेट कर दिया कि भाई आप लोग देखिए इस काम को और मैं भ्रष्ट हो जाऊं। किसी भी राज्य की सीएम की जिम्मेदारी होती है कि वो शिक्षा पे ध्यान दे। अरे सीएम जी ने अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक यूनिवर्सिटी दी है जो बड़े अच्छी तरह से काम चल रही है, उसमें काम चल रहा है, उसमें एजुकेशन भी चल रही है, जो अभी किराए के भवन में चलाया जा रहा है। उम्मीद है 2024 में अपने भवन में वो एजुकेशन शुरू हो जाएगी। लेकिन अब उसमें जो यहाँ करप्शन लोग बैठे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री जो नहीं देखेगा उसमें क्या काम चल रहा है, कैसे चल रहा है। बट सर, बीजेपी के एक नेता है नितिन गडकरी जी, वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा बहुत है, फिर वो किराए का जमीन लेके फिर क्यों आप एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं? नितिन गडकरी जी का एक ही विभाग है, सड़क बनाना, तो वो अच्छा सड़क बढ़िया बनवा रहे हैं। सर, देश में पैसा सिर्फ सड़क के लिए, एजुकेशन, बिजली, पानी, इन सब के लिए नहीं है पैसा? एजुकेशन के लिए जो है तो गवर्नमेंट ने तो एक एजुकेशन पॉइंट दे दिया कि महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी यहाँ पे दे दी, उसके लिए फंड्स दे दिए, उसके लिए आपको नॉमिनेट कर दिया। अब आप कितने भ्रष्ट हैं वो तो हम मुख्यमंत्री नहीं देखेंगे, जब उन्हें जाएंगे उनके पास मालूम पड़ेगा, व्यवस्था बनेगी, तब क्या करेंगे वो बात की बात है। भ्रष्टता की बात तो यहाँ देखिए, आज भी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में पॉल्यूशन के नाम पर ढकोसला, एनजीटी के नाम पर ढकोसला, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रदूषण डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे अधिकारी, जो ये अधिकारी हैं, मुख्य पर्यावरण अधिकारी व्रत 4, इन्होंने इस संस्था को एक ये लेटर दिया। प्रदूषण डिपार्टमेंट आता तो सरकार के अंडर में है सर ना? तो पर सभी काम सरकार तो नहीं कर सकती ना, सरकार ने डिपार्टमेंट बना दिया, डिपार्टमेंट के लोग नॉमिनेट कर दिए, उनको अपॉइंट कर दिया, अब वो लोगों को करना है। अब उनके बारे में जब शिकायत करेंगे, आज मैंने इसी का लेटर का कॉपी 4 लोगों को, प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, डीएम और एसडीएम को मैंने अभी करके आया हूँ। अब इस पर कार्रवाई होगी आगे। सर, इसमें जिम्मेदारी तो सरकार की बनती है, हर फील्ड में सरकार के अंडर में आता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब सरकार के, अस्पताल, ये सब सरकार के अंडर में आता है, तभी तो सरकार अवगत होगी ना। अब हम पहुंचा रहे हैं, सरकार तक बात पहुंचेगी तभी तो सरकार एक्शन लेगी। आप मानते हो कि आप सारा समस्या हल हो जाएगा? नहीं, इसका सारी समस्या नहीं, पॉल्यूशन से संबंधित कुछ हल होगा। इस संस्था को 2 साल से परमिशन नहीं मिली, ना पॉल्यूशन की मिली, ना खनन की मिली, और ये आदमी अपना जबरदस्त तरीके से खूब लार्ज स्केल पर काम कर रहा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो दावा करते हैं कि हमारे यहाँ शिक्षा, बिजली, पानी, ये सब मुफ्त है, तो ऐसा यूपी में क्यों नहीं हो सकता?
ऐसा हो सकता है अगर यहाँ के पब्लिक सर कुछ बोले यहाँ के लोग मुफ्तखोरी पसंद नहीं है। मतलब मानते हो कि शिक्षा फ्री करना, पानी फ्री करना, बिजली फ्री करना एक मुफ्तखोरी? फ्री करना हम नहीं चाहते, हम मेहनत चाहते हैं कि हमें मिले और हमारा हक मिले पूरा हमें। तो फिर यहाँ पे आप योगी सरकार कहते हो कि विकास अच्छा कर रहे हो, फिर आखिर में एजुकेशन और इसमें पानी बिजली के मामले में कहाँ पे हैं? एजुकेशन भी कर रहे हैं वो लोग, और आज भी उन्होंने दिया है कि ये बच्चे को जो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनकी फीस माफ़ कर रहे हैं, 5,000 रुपये डाल दिए उनके अकाउंट में से कर रहे हैं। तो वो धीरे को भी लगे हुए हैं वो लोग, लेकिन नीचे के अधिकारी नीचे पहुँचने देते हैं वो लोगों को। मतलब आप मानते हो कि अधिकारी सारा गलती अधिकारी का, सरकार की? हाँ। वो उसको जो है कहीं ना कहीं इसको छिपा देता है, जो गवर्नमेंट जो योजना देती है वो यहाँ के अधिकारी लोग गायब। मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हो कि सरकार विफल रही है इन सब चीज में, करप्शन के? हाँ, नहीं है साहब, सरकार का एक डिपार्टमेंट है कारागार डिपार्टमेंट। एक कारागार डिपार्टमेंट में एक जिले की जिला कारागार में वहाँ के जो अधिकारी हैं जिसमें अधीक्षक आते हैं, ऐसे सरकार के अंडर में तो कई सारे डिपार्टमेंट आते हैं, कारागार ही क्यों? उनमें से एक डिपार्टमेंट कारागार का भी है। एक अलीगढ़ कारागार का 4 अधिकारी 10 लाख रुपए रोज का करप्शन करते हैं। वो कहते हैं कि इसमें से अधिकार ऊपर भी जाता है। अब ऊपर पता नहीं कहाँ जाता है, ऊपर तो हम जानते नहीं कहाँ जाता है, हमने तो दिया नहीं साहब। अब किसके पास जाता है वो ये तो नहीं बताते, पर ऊपर भी जाता है। 10 लाख रुपए प्रतिदिन का जो बंदियों के लिए सरकार द्वारा भेजे जाता है पैसा, उसमें से उसका 20% पैसा खर्चा करते हैं। बंदियों को पानी, कच्ची रोटी, सब कुछ गंदा खाना खिलाते हैं और पैसा पूरा अपना खा जाते हैं जेल में। मतलब ये गलती से प्रशासन की है, सरकार की गलती नहीं है? सरकार ने तो आपको 170 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से डाइट का पैसा भेज दिया, अब आप उसमें से 30 रुपये खर्चा कर रहे हैं। तो सर एडमिनिस्ट्रेशन भी तो सरकार के अंडर में ही आता है। आता सरकार के अंडर में है, पर सरकार कौन देखेगी उसे? मुख्यमंत्री देखेंगे क्या? अब मुख्यमंत्री के पास इसकी खबर जाए, हम आपसे कह रहे हैं अभी आपके इसके माध्यम से, ये वहां जाए तो उसके बारे में एक्शन लेंगे मुख्यमंत्री।